पद्मेश 24/7 के माध्यम से हम जिले भर की पल पल की ताज़ा तरीन खबरों का प्रसारण करते हैं और दूसरे दिन यूट्यूब के माध्यम से भी आपको खबरें दिखाई जाती है। लेकिन यूट्यूब में प्रतिदिन की पूरी खबरें नहीं होती बल्कि चुनिंदा खबरें ही दिखाई जाती है। अगर आप जिले भर की संपूर्ण ताज़ा तरीन खबरें देखना चाहते हैं तो जल्द ही अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स लगवाएं। सेटअप बॉक्स लगवाने के लिए संपर्क करें 07632240222 या फिर 8319969927। नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दो 2000 शिक्षक एम शिक्षा मित्र से गायब, दर्जनों स्कूल की नहीं ऑनलाइन जानकारी। इसके बाद भी बेहतर काम के लिए टॉप 10 में शामिल बालाघाट। मास्क नहीं पहनने वालों पर होगी चालानी कार्रवाई। पुलिस ने रैली निकालकर दी समझाइश और हिदायत। एनजीटी ने किया नगरपालिका को तालाब संरक्षण के लिए दिए निर्देश। 31 नए मरीजों के साथ 1400 के करीब पहुंचा जिले में कोविड मरीजों का आंकड़ा। पद्मेश न्यूज की खबर के बाद दूसरे दिन खुल गया हट्टा का न्यायालय, नायब तहसीलदार कार्यालय। और अब खबरें विस्तार से। 7 अक्टूबर को बालाघाट जिले के 31 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 49 कोरोना पॉजिटिव मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें 7 अक्टूबर को डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 1380 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 1032 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 330 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। 8 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है और 10 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार 7 अक्टूबर को कोरोना पॉजिटिव पाए गए 31 मरीजों में बिरसा तहसील के ग्राम अक्कलपुर का 1 मरीज, नगरीय क्षेत्र 12 के वार्ड नंबर 14 के 7 मरीज, वार्ड क्रमांक 3 का 1 मरीज, ग्राम केरा का 1 मरीज, रामपायली के 2 मरीज, नगरीय क्षेत्र बालाघाट के वार्ड नंबर 32 का 1 मरीज, बटेरा चौकी का 1 मरीज, वार्ड नंबर 23 के 2 मरीज, वार्ड नंबर 13 का 1 मरीज, वार्ड नंबर 22 का 1 मरीज, वार्ड नंबर 26 का 1 मरीज, वार्ड नंबर 33 के 2 मरीज, प्रेमनगर बालाघाट का 1 मरीज, शादानगर का 1 मरीज, चित्रगुप्त नगर का 1 मरीज, ग्राम सेरवी का 1 मरीज, ग्राम कन्नड़ गांव का 1 मरीज, ग्राम भरवेली का 1 मरीज, लांजी तहसील के ग्राम बोरी खुर्द का 1 मरीज, लांजीत का 1 मरीज, बहेला का 1 मरीज व खैलांजी तहसील के ग्राम पानरवानी का 1 मरीज शामिल है। शहर के त्रिपुर सुंदरी मंदिर के निकट मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम की बस डिपो के निकट स्थित मेहरा तालाब के विषय में एनजीटी में लगाई गई याचिका पर 30 सितंबर को न्यायालय में पेशी के दौरान जिला प्रशासन और नगर पालिका से इस विषय पर जानकारी ली गई। इस दौरान यह माना गया कि तालाब में 16 लोगों ने अतिक्रमण किया है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार इस तालाब में बहुत अधिक गंदगी डाली जा रही है। इस कारण जिला प्रशासन को जल्द से जल्द नगर पालिका को शोकाज नोटिस जारी करने के भी निर्देश दिए गए हैं। यही नहीं, इस तालाब को संरक्षित करने और साफ सफाई रखने के लिए भी निर्देशित किया गया है। ये जो अपना बुड़ी का जो मेहरा तालाब है, इसके संबंध में जीवनलाल बरवैया की तरफ से एक याचिका माननीय राष्ट्रीय न्यायाधिकरण में लगाई गई थी। उसकी भी पेशी जो है अभी 30 तारीख को थी। तो 30 तारीख की जो पेशी थी उसमें भी कलेक्टर बालाघाट और मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एक कमेटी बनाई गई थी जिनको अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था न्यायाधिकरण के समक्ष। तो उस पर ये कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट पेश की है और उसमें उन्होंने माना है कि इस तालाब में 16 लोगों द्वारा जो है वो अतिक्रमण किया गया है, जिसको माननीय न्यायालय द्वारा संज्ञान में लिया गया है। और साथ में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया है कि इस तालाब में लोगों के घरों से नदी अपना नालों से निकला हुआ जो मल जल और दूषित पानी जाता है, जिसके कारण से तालाब जो है वो बहुत ज़्यादा दूषित हो गया है। जिस पर माननीय न्यायाधिकरण द्वारा जो है अपना इनको मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को तालाब को प्रदूषित किए जाने के संबंध में नगर पालिका परिषद बालाघाट को शोकॉज नोटिस इशू करने कहा है और साथ ही इस तालाब को संरक्षित करने के लिए और इसकी साफ सफाई करने के लिए निर्देश जारी किए गए। नगर पालिका के सीएमओ संतोष मटसेनिया बताते हैं कि एनजीटी के द्वारा इस बात के लिए निर्देशित किया गया है कि शहर में जो भी जल स्रोत हैं उन्हें दूषित नहीं करना है।
उसके लिए उनके द्वारा इंजीनियर को निर्देशित किया गया है और जल्द ही इस विषय पर जानकारी ली जाएगी। एनजीटी का जो मतलब प्रकरण चल रहा है उसके अकॉर्डिंग यही है कि वाटर बॉडीज़ को गंदा नहीं होने दें, तो उसमें हम कार्रवाई कर रहे हैं। मैंने इंजीनियर को निर्देशित किया है और वो उसमें देख रही हैं, जहाँ जहाँ से पानी उसमें गंदा मिल रहा है उसको बंद किया जाएगा और जो उसमें गंदगी फिर से आ गई है तो उसको साफ़ करने की कार्रवाई अभी वर्तमान में चल रही है। उसका हम चारों तरफ से प्लांटेशन भी करवाएंगे, पेड़ लगवाएंगे और उसको चारों तरफ से है ना उसकी तार मड्डी या फिर फेंसिंग जो भी हो सकता है जिससे कि उसमें कोई व्यक्ति अंदर उसमें अतिक्रमण ना करे, ऐसा मतलब कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग, जिससे कि तालाब हमारे सुरक्षित बने रहें, सुंदर बने रहें। नहीं, निर्माण कार्य जो भी हो रहा है उसको बंद करवाया जाएगा, है ना, और जो अतिक्रमण की कार्रवाई है वो भी मतलब नियमानुसार हम करेंगे। हालांकि पद्मेश 24/7 के माध्यम से यह जानकारी ली जाने के बाद सीएमओ नगर पालिका स्वयं ही तालाबों का निरीक्षण किया और वहां की वस्तु स्थिति को जाना। 8 अक्टूबर की दोपहर करीब 1 बजे बालाघाट नैनपुर मार्ग पर जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर समनापुर और मगरदर्रा के बीच एक जीप पलट गई। इस घटना में 4 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। इस घटना में घायलों ने बताया कि वे जिला सिवनी के केवलारी से बालाघाट जिला अस्पताल एक रिश्तेदार से मिलने आ रहे थे। इसी दौरान समनापुर और मगरदर्रा के बीच जीप के सामने अचानक एक मोटरसाइकिल सामने आ गई, जिसे बचाने के चक्कर में जीप पलट गई। तबीयत खराब है, साढ़े भाई थी, सीरियस है, उसको देखना है। कहाँ पर जा रहे थे? अस्पताल आई आज बालाघाट आ रहे थे। क्या हुआ फिर? हुआ एक मोटरसाइकिल आया तो हुआ सामने आ गया तो गाड़ी एकदम पलट गई। कितने लोग सवार थे? 12 आदमी। शुक्रवार की दोपहर 12 बजे जिला मुख्यालय से लगे हुए कुमारी पंचायत में एक कार और मोटरसाइकिल के बीच टक्कर होने से घटना में 2 लोग घायल हो गए। घायल के परिजनों ने बताया कि दोनों मोटरसाइकिल सवार लामता के बुढ़िया गांव से बालाघाट आ रहे थे। इस दौरान यह घटना घटित हो गई। दोनों घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। बुढ़िया गांव से बालाघाट की ओर आ रहे थे, लामता से बुढ़िया बालाघाट की ओर, और इधर से 4 व्हीलर जा रही थी तो 4 व्हीलर वाले के साथ में इनका एक्सीडेंट हुआ। कहाँ पर? छोटी कुम्हारी की टर्निंग में जी। कितने बजे की बात है? ये समथिंग 12 बजे। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा आम जनता को मास्क पहनने के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से 8 अक्टूबर की शाम को शहर की काली पुतली चौक से मुख्य मार्ग होते हुए एक रैली निकाली गई, जिसमें लोगों से मास्क पहनने के लिए कहा गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतिपाल सिंह महोबिया ने बताया कि जिस तरह से जिले के भीतर कोविड केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसे देखते हुए लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि मात्र पहले 2 गज की दूरी रखें। बावजूद इसके लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, लापरवाही बरत रहे हैं। इसे देखते हुए मास्क रैली निकाली गई। 2 दिन बाद से सड़क पर चलने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा मास्क नहीं पहने जाने पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। और ज्यादा भीड़ लगा के ना। पुलिस और प्रशासन दोनों ही निकले हैं और पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि बालाघाट में कोविड के संक्रमण के केस लगातार बढ़ रहे हैं। दूसरी ओर ये भी देखने में आ रहा है कि जनता में मास्क पहनने की प्रवृत्ति जो है वो धीरे धीरे घटती जा रही है। इस कारण से हमने ये आह्वान किया है तो और इसमें हम दुकानदारों से अपील कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति यदि मास्क पहन के नहीं आता है तो उसको कोई भी सामग्री का वितरण ना किया जाए। और दूसरा, जो भी रोड पे व्यक्ति चाहे 2 व्हीलर 4 व्हीलर में हो या पैदल हो, सभी लोग मास्क का इस्तेमाल करें। और अभी हमारी ये 2 दिन की समझाइश और अपील का दौर रहेगा। उसके बाद 2 दिनों बाद हम इसमें चालानी कार्रवाई प्रारंभ करेंगे। कोरोना के बढ़ते केस के बावजूद प्रदेश शासन कोरोना के प्रति कितनी अधिक लापरवाह है या फिर इतनी अधिक सजग है, ये दोनों बातों के बालाघाट जिले के भीतर पुख्ता प्रमाण मिल रहे हैं। जिले के भीतर डू नॉट लैब से जांच के सैंपल बंद करवा दिए गए हैं। कोविड जांच के सैंपल छिंदवाड़ा भेजे जाते हैं, जिनकी रिपोर्ट आने में 5 दिन का वक्त लग जाता है और 6ठे दिन बमुश्किल स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस बात की जानकारी पॉजिटिव हुए व्यक्ति को दी जाती है। इसी बीच सैंपल करवाने वाला व्यक्ति कई बार कोरोना संक्रमण की बहुत अधिक प्रभाव में आ जाता है। इस कारण परिवार के लोग भी उससे संक्रमित हो जाते हैं। बीते दिनों आए हुए आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो परिवार में एक व्यक्ति के पॉजिटिव आने के बाद पूरे परिवार के सदस्यों
के संक्रमित होने का आंकड़ा बड़ी तेजी से बढ़ा है। इसकी बड़ी वजह यही है कि जांच रिपोर्ट देर से आना। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे भी बताते हैं कि छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज से रिपोर्ट आने में 4 से 5 दिन का वक्त लग जाता है। इस बीच कई बार सैंपल कराने वाले व्यक्ति द्वारा संबंधित चिकित्सक सहित अन्य स्टाफ के लोगों से संपर्क किया जाता है। रुनॉट लैब में जांच के लिए भेजे जाने वाले आवश्यक लिक्विड नहीं भेजे जा रहे हैं, जिस कारण जांच बंद है। इसीलिए उनके द्वारा संभावित संक्रमित मरीज तो रैपिड टेस्ट करवाने की सलाह दी जाती है, जिससे तत्काल रिपोर्ट उन्हें मिल जाए। बावजूद इसके लोग रैपिड टेस्ट के अलावा छिंदवाड़ा भेजे जाने वाले सैंपल करवाते हैं, जिस कारण रिपोर्ट आने में समय लगता है। कोरोना संक्रमण काल में छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से जोड़ने और घर घर तक शिक्षा प्रदान करने के लिए हमारा घर हमारा विद्यालय शैक्षणिक प्रक्रिया में हमारा जिला टॉप 10 जिलों में शामिल है। लेकिन एम शिक्षा मित्र से करीब 2000 शिक्षक नदारद हैं, जिसके अलावा जिले के काफी विकास खंडों में ऐसे स्कूल सामने आए हैं जो एजुकेशन पोर्टल पर प्रदर्शित हो ही नहीं पा रहे हैं, जिससे शिक्षा विभाग की चिंता बढ़ा दी है, जिसको लेकर शिक्षा विभाग के द्वारा अपने स्तर पर कार्यवाही की जा रही है ताकि इस अभियान को जिले में 100% तरीके से संचालित किया जा सके। सर, ये जो 1727 जो शिक्षक जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, ये वो शिक्षक है जो एक साला एक परिसर के अंतर्गत उनको मर्ज किया गया है। जैसे पहली से लेकर के 5वीं तक अलग संस्था थी एक ही कैंपस में, और 6वीं से लेकर 8वीं तक वो भी एक अलग उसका डायस्कोड था, 9वीं से लेकर 12वीं तक उसका भी अलग डायस्कोड था। लेकिन इस तीनों को मिला करके एक साला एक परिसर के अंतर्गत एक डायस्कोड जारी कर देने के कारण उन्हें डायस्कोड तो एक जारी कर दिए, लेकिन इन शिक्षकों को जब ये कुछ वही शिक्षक है जो पहली से 5वीं तक ही पढ़ा रहे हैं, कुछ शिक्षक 6वीं से 8वीं तक पढ़ा रहे हैं और कुछ शिक्षक 9वीं से 12वीं तक पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे शिक्षक जो है ये एक साल एक परिसर में मान के लेकर 50 शिक्षक हो जाते हैं, लेकिन उसमें 5 शिक्षक सिर्फ प्राइमरी में पढ़ा रहे हैं, 5 शिक्षक अपना 8वीं मिडिल में पढ़ा रहे हैं, बाकी शिक्षक हायर सेकेंडरी पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनको एक साथ लिया जा रहा है। तो एक साथ लेने के कारण ये जो शिक्षक है ये कर जरूर रहे हैं एम शिक्षा में काम, लेकिन उसकी एंट्री वहाँ पर शो नहीं हो रही है। इसलिए 1728 जो शिक्षक है वो राज्य स्तर पर उसकी यानी पूरी जो मॉनिटरिंग है वो शो नहीं हो पा रही है, इसलिए आंकड़े अपने को कम बता रहे हैं। लेकिन अधिकांश जो शिक्षक है वो 100% इस पर काम कर रहे हैं। वारासिवनी थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत नांदगांव स्थित तालाब में 8 अक्टूबर की सुबह 7 बजे एक महिला का शव मिला, जिसकी शिनाख्त प्रेमलता भगत के नाम से हुई है। पुलिस ने शव बाहर निकालकर आवश्यक कार्यवाही कर शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया है और मामले में मर्ग कायम कर जांच में लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतिका 50 वर्षीय प्रेमलता पति धन सिंह भगत ग्राम पंचायत नांदगांव निवासी जो मानसिक रूप से बीमार था, जिसकी इलाज किया जा रहा था, जो प्रतिदिन की तरह मंगलवार को भी रात में परिवारजनों के साथ भोजन कर सो गई थी। जिसके बाद बुधवार की सुबह 5 बजे धन सिंह भगत सोकर उठा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी प्रेमलता बिस्तर पर नहीं थी। जिसके बाद घर में और घर के अंदर और बाहर दोनों तरफ ढूंढा, लेकिन उससे उसकी पत्नी का कोई पता नहीं चला। जिसके बाद थोड़ा उजाला होने पर गांव में और रिश्तेदारी में पूछा, लेकिन वहां भी कोई पता नहीं चलने पर वारासिवनी थाने में आकर गुम इंसान की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। लालबर्रा नगर मुख्यालय में सिवनी रोड पर स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा लालबर्रा में अपने खाते से पैसे निकालने आई एक वृद्ध महिला के थैले से रुपए चोरी होने का मामला सामने आया है, जिसकी बैंक प्रबंधन व पुलिस द्वारा सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालकर जांच की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 7 अक्टूबर को चिचगांव निवासी वृद्ध महिला भागनबाई पति मनीराम कुमरे अपने खाते से पैसे निकालने के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा लालबर्रा पहुंची और विड्रॉल फॉर्म भरकर खाते से 12,000 रुपए निकालने के बाद उसके द्वारा अपने थैले में रखे रुपए गिने, जिसमें उसे कटे फटे नोट दिखाई दिए। जिसे वापस करने के लिए वह वापस कैश काउंटर में पहुंची तो उसके थैले में 8,000 रुपए कम मिले, जिससे वृद्ध महिला घबरा गई और पैसे चोरी होने की सूचना वृद्ध महिला के द्वारा तत्काल बैंक प्रबंधन को दी गई, जिस पर बैंक प्रबंधन के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई और पीड़ित महिला के द्वारा थाने में पहुंचकर शिकायत की गई। जिसके बाद बैंक प्रबंधन व पुलिस के द्वारा बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली गई है। कल दिन में करीब 12 से 2 बजे के बीच में एक
महिला आई थी पैसे निकालने के लिए, लगभग 12,000 रुपया उनका विड्रॉल था। पैसा निकालने के बाद जब वो गिनी तो उनका पैसा कुछ नोट में कुछ कटे फटे नोट थे, तो वो रिटर्न करने के लिए जब काउंटर पे गई तो उस वक्त कुछ महिलाओं के द्वारा उनके थैले से पैसा निकालने की घटना घटित हुई है, जिसमें उनको 8,000 रुपये का लॉस, जैसा उन्होंने महिला ने बताया 8,000 रुपये का लॉस है। हम लोगों ने अपने माध्यम से पुलिस को भी सूचित किया और यहाँ पे CCTV कैमरे को भी हमने छानबीन की, तो 3 महिलाएं उसमें गिरोह में शामिल दिख रही हैं, ऐसा महसूस हो रहा है कैमरे के रिकॉर्डिंग के अनुसार, लेकिन कंफर्म नहीं है कि वही महिलाएं हैं, क्योंकि उनके हाथ में नोटों की गड्डी नहीं दिख रही है, उनके हाथ में ग्रीन कलर के थैले दिख रहे हैं और उसमें वो तीनों महिलाएं उसी महिला के आसपास खड़ी थी जब वो पैसे रिटर्न कर रही थी काउंटर पे। तो सर जो 3 महिला आए थे उनने कुछ लेन देन की बैंक से इस टाइप? ऐसा ये स्पष्ट नहीं हो रहा है कि वो लेन देन करने के लालबर्रा मुख्यालय से लगभग 7 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत साल्हे चिचगांव निवासी 40 वर्षीय महिला तारणबाई पति हेमराज हटवार जाति तेली का शव 8 अक्टूबर को सुबह उसके कमरे में पाया गया, जिस पर पुलिस के द्वारा मर्ग कायम कर जांच की जा रही है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार मृतिका अपने भाई इंकार लाल पिता मेहतर लाल भूरे के घर पर एक कमरे में रहती थी, जो 7 अक्टूबर को रात में खाना खाकर सो गई, जिसके बाद 8 अक्टूबर को सुबह जब वह नहीं उठी तो इंकार लाल ने आवाज देकर उठाने की कोशिश की और कोई आवाज नहीं मिलने पर कमरे में जाकर देखा तो तारणबाई की मौत हो चुकी थी, जिसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई और पुलिस द्वारा पंचनामा कार्यवाही कर शव को पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालबर्रा लाया गया, जहां खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ऋत्विक पटेल के द्वारा पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया। हमने 8 बजे रात को खाना वाना खाए तो हम भी अपने पति पत्नी बच्चा लेके एक कमरे में सोए और एक कमरे में बहन सोती थी। तो सुबह मैं उठा, बैल ढोर को निकाला 2 बैल ने अपने पास में और फिर वहाँ से गोबर ही फेंक दिया मैंने और फिर एक राउंड खेत भी चला गया। यानी मेरी हर दिन की आदत है खेत जाने की। वहाँ से फिर मैं घर आया तो ये मेरी बहन उठी नहीं तो सामने के दरवाजे को ठोकर, आदत थी मेरी, मेरे से छोटी थी, तो तारण तो क्यों नहीं उठ रही है, मतलब थोड़ा जोर से बोलूँगा तो पंखा चालू रहता है। हाँ जी, ऐसा करके तो ये लड़की उठने नहीं लगी तो भाई साहब फिर पीछे के दरवाजे में गया तो पीछे का दरवाज़ा टेंगला हुआ था, उसको जब धक्का मारा और फिर लड़की के ऐसे हाथ को हिलाया मैंने कहा उठ क्यों नहीं रही, ऐसे कौन सी नींद है तेरे को? तो कुछ भी नहीं। तो फिर एक खट्टे में सामने घरों में गया, सबको आजू बाजू वालों को कि क्या हुआ, क्या हो गया जी, बहन मेरी उठ नहीं रही है। तो सब लोग आए तो बोले भैया सरपंच को बता दे, गांव के जो भी मानवाई आदमी सबको बता दे, जब बोले ये तेरा अब समस्या का हल होगा। सर अभी कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है, बस कल तक तो अच्छी थी लेकिन पता नहीं रात में सोने के बाद में और फिर सुबह होते तक उस बीच में क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आया, जिसके कारण लिए हमने पुलिस में FIR भी करवाई। तो पुलिसिया कार्रवाई हुई, उसके बाद में यहाँ पोस्टमार्टम के लिए लेकर के आए हैं, लेकिन यहाँ पर कर्मचारी का अभाव है, जो PM करता है कर्मचारी उपलब्ध नहीं है बोल रहे डॉक्टर साहब। तो इसके लिए फिर एक दूसरा जो प्राइवेट व्यक्ति है उसको पैसे दे करके PM करवाया जा रहा है। ऐसा कोई नहीं कि बालाघाट ले जाया जा रहा है PM के लिए? सर सबसे मेन क्या पैसा नहीं है इनके पास में सर, यहाँ से ले जाने के लिए भी पैसा लग रहा है, यहाँ से बालाघाट ले जाने के लिए भी 1500 रुपये ऑटो वाला बोल रहा है। तो PM करवाने बड़े मुश्किल से पैसा दे रहे, तो सर ऑटो यहाँ से ले जाने के लिए कहाँ से? नहीं, अपने यहाँ जो पोस्टमार्टम जो हुआ है, आज दोपहर में पोस्टमार्टम हुआ है जी। तो पोस्टमार्टम जो रहता है वो स्वीपर और मेडिकल एक डॉक्टर के द्वारा किया जाता है। तो अभी तक हमारे यहाँ जो व्यवस्था में स्वीपर थे, सरकारी स्वीपर था, वो उनके द्वारा PM किया जाता था। वो पिछले माह 30 सितंबर को रिटायर हो गए जी। अब ये व्यवस्था की गई है कि PM जब आएगा तो उसके हिसाब से बालाघाट से स्वीपर को बुलाया जाएगा और वो स्वीपर आके यहाँ पे पोस्टमार्टम का कार्य करेंगे। जैसी घटनाएं होती रहती हैं, मतलब पुलिस केस ज़्यादातर आते हैं कि मतलब कोई बॉडी आई तो उनको PM कराना ही है, तो अब ऐसी स्थिति में जैसे मान लो कोई बॉडी आई तो आप बालाघाट लिखेंगे पत्र? नहीं, जैसे ही पुलिस को पता चलेगा कि पोस्टमार्टम है, मर्ग करवाना है, तो उसी समय पुलिस के द्वारा बालाघाट में जानकारी दे दी जाएगी और फिर वो व्यक्ति यहाँ पे आके। और आज जो PM हुआ, जो ये बातें आ रही है, ये आज जो PM हुआ है वो PM जो हुआ था उसके बारे में, क्योंकि ये अभी पिछली बार रिटायर ही हुई हैं। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज़ बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।